चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले हड़ताल का दौर। दून में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सरकार से न्यूनतम वेतन देने की मांग की गई। हड़ताल से आंगनबाड़ी केंद्रों पर काम प्रभावित हुआ है। ओपनल कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, 20% वेतन बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। तो लोकसभा चुनाव से पहले हड़ताल का दौर शुरू हो गया है। दून में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया और 20% वेतन बढ़ोतरी की मांग की गई है। तो कर्मचारियों का हल्ला बोल। लोकसभा चुनाव से पहले हड़ताल का दौर, दून में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। सरकार से न्यूनतम वेतन देने की मांग की गई है और हड़ताल से आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी काम प्रभावित हुआ है। ओपनल कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल है। 20% वेतन बढ़ोतरी की मांग सरकार से की जा रही है। तो सैकड़ों की संख्या में कल आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में देहरादून से संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में देखा जा रहा है कि अलग अलग विभागों के तमाम लोग धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को सरकार से मनवाने में लगे हुए हैं। देहरादून में कल आंगनबाड़ी के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया। क्या कुछ उनकी मांगे हैं और उनकी मांगों पर क्या किसी अधिकारी की तरफ से कोई बयान या फिर कोई अधिकारी उनसे बातचीत करने के लिए आया? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो वहीं उत्तराखंड के अंदर लगातार प्रदर्शन होते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर जा रहे हैं। चाहे हम ओपनर कर्मचारियों की बात करें या फिर आशा कार्यकर्तियों की बात करें, क्योंकि तमाम आप देख रहे हैं कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं उन्होंने कल बड़ा प्रदर्शन किया और उनके साथ में ट्रेड यूनियन के जो कर्मचारी हैं वो भी उनके साथ शामिल रहे। तो यानी कि कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले कहीं ना कहीं अपनी मांगों को मनवाने के लिए अब प्रदर्शन होने शुरू हो चुके हैं। जब भी चुनाव आता है तो उससे पहले देखा जाता है कि चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, तमाम चुनावों से पहले कहीं ना कहीं सभी जो मांग होती है वो अपनी मांग उठाते हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं सरकार मजबूर होती है उनकी मांगे मानने के लिए। और आप देखिएगा कि जो मांग है ओपनल कर्मचारियों की 20% वेतन बढ़ाने की मांग है, और वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांग है उनका कहना है कि उनको मानदेय दिया जा रहा है। उनको मानदेय नहीं चाहिए बल्कि उनको वेतन दिया जाना चाहिए, यानी कि उनको वेतन भोगी बनाया जाए। और अब देखिएगा कि अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या सरकार इनकी मांग मानती है या नहीं मानती, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव के चलते कहीं ना कहीं लोगों का जो कहा जाए कि चाहे उसको धमकी कहें या चेतावनी कहें, उनका यही कहना होता है कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी तो वो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अब देखने वाली बात होगी क्या सरकार उनकी मांगों को पूरा करती है या फिर ये चुनाव का भी बहिष्कार करते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। नैनीताल से बड़ी खबर, बीएसएनएल कार्यालय के बाहर धरना, 6 सूत्री मांग को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने नारेबाजी की है। नई प्रमोशन नीति लागू करने की मांग है और सरकार निर्णय नहीं लेगी तो सड़कों पर उतरेंगे। तो प्रदर्शन का दौर देखिए शुरू हो चुका है। देहरादून के बाद नैनीताल में भी प्रदर्शन किया गया। बीएसएनएल के कार्यालय के बाहर यह धरना दिया गया। 6 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने नारेबाजी भी की है। ये जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व है उसके आह्वान पे हमने 1 दिवसीय स्ट्राइक का आह्वान किया है। इसमें हम लोगों की मांग है, हमारी एक 3rd पीआरसी जो नहीं लगी है वो लगाई जाए। दूसरा, बीएसएनएल को 4G और 5G स्पेक्ट्रम दिए जाए जिससे कि बीएसएनएल आगे ग्रोथ करे। और दूसरा, जो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर वगैरह हैं उनको न्यूनतम वेतन का करीब 26,000 रुपए देने की कृपा करे सरकार। और चमोली में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। भोजन माताओं के साथ अलग अलग संगठनों का धरना, गोपेश्वर की सड़कों पर जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया है। भोजन माताओं की न्यूनतम वेतन 26,000 करने की मांग की गई है। तो पूरे प्रदेश भर में इस वक्त प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। चमोली में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। भोजन माताओं के साथ अलग अलग संगठनों का धरना, गोपेश्वर की सड़कों पर जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया है और भोजन माताओं की न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए करने की मांग की गई है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। माताएं 2002 से काम पे कार्यरत हैं और हमारी भोजन माताओं पे बहुत अत्याचार होता है, न तो हमारी मांग बढ़ती है और वैसे भी हमारे जो ये शासन से 5,000 रुपये का सरकार ने हमको वो कर रखा था, मांग 5,000 की घोषणा कर रही थी, वो घोषणा हो रह गई है।